सो चैप्टर 1 ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, जिसमें टोटल 46 श्लोकास है. वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट श्लोका व्हिच वाज द ओनली श्लोका स्पोकन बाय धृतराष्ट्र. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा एक होमवर्क रखा था, आपको याद होगा कि इसको लर्न नहीं करना बाय हार्ट, बट हमने रिसाइटेशन प्रैक्टिस किया था और कल ग्रुप में भी मैंने भेजा था इसका रिसाइटेशन. वो आप लोग अपने पेरेंट्स को सुनाइए, या फिर अभी सेशन में कोई है इनिशिएटिव लेके जो सुनाना चाहेगा. आपके सामने ही है, यू जस्ट हैव टू रीड इट आउट. एनीवन हु वांट्स टू ट्राई. ठीक है, आई एम सीइंग सम पीपल रेजिंग देयर हैंड्स. ट्राई करिए कौन कौन बोलना चाहेगा. ओके ठीक है, सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दिशा शर्मा को आज चांस देते हैं. ठीक है. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट. और भी किसी ने हैंड रेज किया था, हम उनको भी चांस देते हैं एक बार. ठीक है, पूर्वी आप बताइए. क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. एंड आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग एक बार नेक्स्ट संडे भी ट्राई करेंगे. देखिए एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, देयर इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट विच जो आप सबको पता होना चाहिए कि 700 श्लोकास है भगवत गीता में, बट हम लोग नॉर्मली ये भी मानते हैं कि उनमें से 108 श्लोकास, 108 आउट ऑफ 700 श्लोकास आर फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द क्रक्स ऑफ द क्रक्स आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो उसमें से एक श्लोका ये है. आउट ऑफ दोस 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास, सभी इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ द 700, बट वी कंसिडर सेपरेटली, मैं आपको बाद में वो लिस्ट दिखाऊंगा, देयर आर 108 श्लोकास जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अलग से लिखे गए हैं. तो दिस इज वन ऑफ देम, द फर्स्ट वन. ठीक है, तो जब जब ऐसा कोई श्लोका आएगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा 2.13. ठीक है, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 13, तब हम लोग देखेंगे वो हमारा एक और इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज वाई आई विल रिक्वेस्ट कि जब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट आता है आउट ऑफ द 108 वंस, उसको उस टाइम हम लोग ये होमवर्क रखेंगे. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ट्राई करिए बोलने का. ठीक है, आज हमारे सामने अंशवी जी ने भी हैंड रेज किया था, दिशा एंड पूर्वी. मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट संडे हम लोग दोबारा मैं पूछूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा. ठीक है, आई वांट टू सी न्यू पीपल रेजिंग देयर हैंड्स नेक्स्ट टाइम. ठीक है, थैंक यू सो मच. तो हमने उस दिन ये ट्रांसलेशन देखा था, अब हम लोग नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इसका ट्रांसलेशन हमने लास्ट टाइम किया था. धृतराष्ट्र said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Just a second, कोई बार बार म्यूट कर रहा है. ओके, तो अगर किसी का मिस हो गया होगा, किसी को याद नहीं है लास्ट सेशन का, मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ इस श्लोका का क्रक्स. दिस इज द ओनली श्लोका वी डिड लास्ट संडे. दिस इज द ओनली श्लोका स्पोकन बाय धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र के अलावा अर्जुन, कृष्ण और संजय, ये 3 का भी इसमें डायलॉग्स है. बाय द वे, आप में से कौन मुझे याद दिलाएगा और हम सबको याद दिलाएगा कि संजय कौन थे जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था? एनीवन? चैतन्य? वो जो भी कुरुक्षेत्र में चल रहा था वो बता सकते थे कि वो क्या चल रहा है. करेक्ट, ठीक है, थैंक यू. तो हमने लास्ट संडे भी इसको किया था, और अगर आपको याद ना हो तो प्लीज दोबारा समझ लीजिए कि संजय वाज अ काउंसलर एंड एडवाइजर. ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ सेक्रेटरी टू धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र कौन थे? द रूलर ऑफ द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल्दो ही वाज ब्लाइंड, he couldn't see with his eyes. संजय was his secretary, his legal counselor. और ये दोनों ही, धृतराष्ट्र और संजय, व्यासदेव जी इज द राइटर ऑफ द वेदस एंड द भगवद गीता, उनके शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे. वेद व्यास जी के थ्रू संजय को एक ब्लेसिंग मिला था विद द एबिलिटी दैट ही कैन सिट हियर एंड ही कैन वॉच व्हाट इज गोइंग ऑन thousands ऑफ किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हिम. जैसे हम लोग टीवी में थ्रू सैटेलाइट देखते हैं ना, इंडिया का वर्ल्ड कप मैच हो या T20 मैच हो, कुछ भी देख सकते हैं हम लोग अपने घर में बैठे बैठे. वैसे ही उनको ये पावर्स मिली थी. धृतराष्ट्र को इसलिए नहीं मिली राजा होने के बावजूद क्योंकि ही वाज आल्सो स्पिरिचुअली ब्लाइंड, नॉट ओनली मेटेरियली ब्लाइंड, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली भी वो ब्लाइंड थे.
क्यों, हम लोग अभी समझेंगे उसको। तो संजय प्लीज रिमेंबर वाज अ काउंसलर, एन एडवाइजर टू धृतराष्ट्र। और यहां पर हम देख सकते हैं ईच एंड एवरी वर्ड शोज द डिप्लोमेटिक विनीर ऑफ धृतराष्ट्र। क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र उवाचा, धृतराष्ट्र सेड धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि ये जो धर्म स्थल है, ये जो धार्मिक जगह है, अ होली प्लेस, अ सैक्रेड प्लेस कॉल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, वहां पे समवेता असेंबल हुए हैं युयुत्सवा, माई सन्स, वहां पे असेंबल हुए डिजायरिंग टू फाइट माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु, महामका मतलब मेरे बच्चे अलग, पांडवस पांडवस के बच्चे अलग। ही इज ट्राइंग टू शो मतलब डिसयूनिटी अमॉन्ग्स द टू ब्रदर्स, जबकि ही वाज द गार्जियन, उनको यूनिटी मेंटेन करना चाहिए था। महामका मेरा और पांडवश अलग 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 है हम लोग। और यहाँ पे युयुत्सवा वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। युयुत्सवा का मतलब है डिजायरिंग टू फाइट। व्हाई डिड ही डेलिबरेटली यूज द वर्ड? अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या सोचेंगे? युयुत्सवा। सबको पता है ना महाभारत क्या था। महाभारत में ये दोनों पार्टी मिलके क्या करने वाले थे? रंगोली बनाएंगे, फटाके फोड़ेंगे या होली खेलेंगे? नहीं, लड़ाई करेंगे, है ना। तो क्यों बोलना था ये? महाभारत वार में क्यों मेंशन करें कि दे आर फाइटिंग? ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू फाइट, दे आर नॉट गोइंग देयर टू वॉच टीवी, राइट? तो दिस वाज धृतराष्ट्र's वे टू कंफर्म दैट कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कहीं पीसफुली कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, वार हो और मेरा बेटा जीते। दैट वाज हिज एजेंडा। सो युयुत्सवा कि संजय को पूछ रहा है डिजाइन टू फाइट ना, फाइट करेंगे ना, मतलब फाइट हो जाएगा ना भाई, वो लोग कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लेंगे ना। दैट वाज द एटीट्यूड। ही डिड नॉट want his son to lose or to be not given the kingdom. इसीलिए युयुत्सवा वर्ड किया, डिजाइन टू फाइट। सबको पता है लड़ेंगे, फिर भी जानबूझ के एम्फसाइज कर रहे हैं उस वर्ड पे वो। महामगा पांडवा चेवा किम अकुर्वत संजय, क्या हुआ संजय? तो धृतराष्ट्र was fearful, doubtful and he wanted to be assured of his son's victory. ठीक है, so that is the श्लोका नंबर 1. Now let us, इसमें क्या होता है, दिस इज द श्लोका जहां पे इसकी शुरुआत ही, महाभारत के 700 श्लोका की शुरुआत ही एक क्वेश्चन से हुई है। व्हाट इज द क्वेश्चन? सी अगेन द लास्ट लाइन, व्हाट डिड दे डू, दैट इज अ क्वेश्चन। क्या हुआ उस धर्मस्थल में? आवर लाइफ इज कंप्लीटली सर्कलिंग अराउंड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस से ही चल रहे हैं हम हर टाइम, 24 घंटे 7 दिन क्वेश्चन। आज सुबह उठा, आज का दिन क्या करूंगा मैं? हाउ विल आई मेक द मोस्ट ऑफ टुडे? How will I enjoy myself today? What are the things, what are the work I have to complete today? What will I do tomorrow? When you talk to someone, you feel, तभी भी आपके मन में क्वेश्चन होता है, what is he thinking about me? What is she thinking about me? है ना? उसको ये बोलते तो will she mind? So everything, our life A to Z, from morning to night, it's revolving around questions. And even when we sleep in dream time, when our mind works, we have questions. Questions never stop in life. And they can't stop in life because हम लोग human beings है, we are always searching for some meaning in our lives, so we cannot stop questioning. जबान की बात नहीं कर रहा हूं, mentally भी, अपने मन में भी, you can't stop questioning things, right? The solution here is to ask the right kind of questions. ठीक है, if you desire the right kind of things in life, you will ask the right kind of questions. हम देखेंगे questions का भंडार लेकर आया अर्जुन इस महाभारत में, but they are the right kind of questions. और यहाँ पे धृतराष्ट्र का भी एक क्वेश्चन था, but look at the standard of the question. It was completely filled with greed and lust for his son's victory. ठीक है, so that is the third. और of course ये हमने देख लिया, there was no equilibrium between the heart and mind of Dhritarashtra. ठीक है, हार्ट एंड माइंड के साथ जो बैलेंस बना के डिसीजंस लेता है लाइफ में, वो हमेशा, जो भले ही वो कुछ बोलने का हो, कुछ काम करने का हो, जो भी डिसीजन, प्लीज टेक अ गुड लुक एट दिस पिक्चर बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड टू डू in our life. Equipoised is the word, equipoised. This word will come many times through this in the Bhagavad Gita. Heart and mind का एक balance before you take any decision. That is the solution. ठीक है? Anyway, now we start. Now we go to the scene. अभी भगवद गीता का फर्स्ट श्लोक में क्या सीन था? हम लोग तो हस्तिनापुर के महल में है, in the court of Dhritarashtra. Now we are shifting the scene to the कुरुक्षेत्र, the धर्मस्थल, the battlefield, जहां पे भगवान कृष्ण और अर्जुन है, पांडवस की आर्मी एक तरफ, कौरवस की आर्मी एक तरफ है। ठीक है, अब संजय बताते हैं क्या हुआ, what did they do? Let us start with this. So this is our 1.2, श्लोका नंबर 1.2, and just like last Sunday, एक एक वर्ड हम लोग रिसाइट करेंगे, फिर आप भी रिसाइट करिएगा। ठीक है, अगर आपको अनम्यूट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो भी इट्स फाइन, लेकिन रिसाइट जरूर करिए, बोलिए जरूर। ठीक है, अपने घर में बैठे बैठे।
I'll say one word, आप रिपीट करिए, फिर मैं एक लाइन पूरा बोलूंगा, आप रिपीट करिए. That is the only thing. So let us start with श्लोका number 1.2. संजय उवाच. ठीक है. Sanjaya said. If you want to unmute and recite, you can. You're free to do that. Sanjaya uvacha मतलब Sanjaya said, replying to Dhritarashtra. क्या है श्लोका? दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचर्यम् उपसंगम्य राजा वाचनम अब्रवीत. ठीक है. अब एक पूरा लाइन हम बोलेंगे. संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचर्यम् उपसंगम्य राजवाचनम अब्रवीत. थैंक यू. ग्लैड. ठीक है. तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? संजय said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, मतलब the Pandavas, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. ठीक है. तो एक एक वर्ड को आप देखिए. हाँ, अब संजय जो है, धृतराष्ट्र का जो श्लोका नंबर 1.1 था, उससे वो समझ गए कि इनके माइंड में क्या चल रहा है. ठीक है. Dhritarashtra was able to make out कि how insecure he is right now. So actually Sanjay, वो तो उनके असिस्टेंट है ना, उनके सेक्रेटरी है ना, तो उनका ड्यूटी है अपने मास्टर को सर्व करना. इसीलिए उनके डर को कम करने के लिए अब वो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं देखिएगा. ओ किंग, पहले उनको संबोधित कर रहे हैं. ओ किंग, आफ्टर लुकिंग एट द आर्मी अरेंज्ड इन द मिलिटरी फॉर्मेशन बाय द सन्स ऑफ पांडु, कि हाँ पांडु लोग आए हैं, वार होगा, और उन लोगों ने काफी मतलब बढ़िया मिलिटरी फॉर्मेशन भी अपना अरेंज कर लिया. जैसे आप लोग क्रिकेट में देखते हैं ना कि इतने सारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, फिर मिडिल ऑर्डर, फिर लास्ट में जो बॉलर्स है उनको बैटिंग ऑर्डर में रखा गया है. ठीक है. और फुटबॉल में आप देखते हैं कि कैसे गोलकीपर, डिफेंडर, फिर मिडफील्डर, फिर लास्ट में अटैकर्स होते हैं. वही हर चीज में एक फॉर्मेशन होता है, भले स्पोर्ट्स हो या वार हो. सो दैट इज द फॉर्मेशन इन विच दे आर अरेंज्ड. अभी यहाँ पे नोटिस करने वाला वर्ड कौन सा है? दुर्योधना को यहाँ पे क्या मेंशन किया है? दुर्योधना के पीछे एक वर्ड है किंग. बट दुर्योधना वाज नॉट द किंग, वाज ही? किंग तो ऊपर भी बोला है उन्होंने. किसको? धृतराष्ट्र को. क्योंकि एक्चुअली द रूलर ऑफ अर्थ वाज धृतराष्ट्र. बट टू पैसिफाई हिज मास्टर, कि आप चिंता मत करिए, आपका बेटा युद्ध जीतेगा और आपका बेटा ठीक है और वार होगा और काफी कॉन्फिडेंट है आपका वाला पार्टी. उनको लाइटर फील कराने के लिए जानबूझकर धृतराष्ट्र के सामने, देखिए फोर्थ लाइन में लास्ट फर्स्ट वर्ड देखिए, राजवाचनम अब्रवीत. राजा, द किंग. दुर्योधन को पहले किंग संबोधित कर रहे हैं वो, ताकि उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो. दैट इज द पॉइंट हियर. ठीक है. सो द सोल्जर्स ऑफ द पांडवस अरेंज्ड इन मिलिटरी phalanx. King Duryodhan at that time, the teacher, King Duryodhan at that time went to his teacher. ठीक है. Who is the teacher of King Duryodhan? Can anyone tell me? अभी कौन से कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस? द्रोणाचार्य. करेक्ट. थैंक यू. बट देन अगेन, लाइक चेक, वी वुड अप्रिशिएट इफ यू रेज योर हैंड्स. ठीक है. करेक्ट आंसर, द्रोणाचार्य. सो द किंग वेंट टू हिज टीचर द्रोणाचार्य एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हम देखते हैं क्या वर्ड्स बोले, बट उससे पहले आई नीड समवन, अ फास्ट रीडर, टू रीड दिस पर्पट. कौन हैंड्स रेज करेगा? ठीक है. ओके, तनीषा जी आप रीड करिए. बट वाइल शी इज रीडिंग, आप लोग भी अपने अपने मतलब रीड कर लिए मन में. हाँ, थैंक यू. Hare Krishna. Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of leverage, and Sanjaya could understand his motivated upset about the situation on the battlefield. Sanjaya wanted therefore to
encouraged the discontented king and thus assured him that his son were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjay therefore informed the king that his son Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief Dronacharya to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician, but Duryodhana's diplomatic veneer could not disguise his fear he felt when he saw the military arrangement on the Pandavas. Thank you so much, Aisha ji, for beautifully reading it out. So, as I'm assuming कि आपने भी read किया हो, I want to bring your notice to the third last line. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness after watching the extraordinary formation of the Pandavas. यहाँ पे आप मुझे याद दिलाइए कि चलिए यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि कौरवस का कमांडर इन चीफ was दुर्योधन, पांडवस के कमांडर इन चीफ कौन थे? ये हमने महाभारत में डिस्कस किया था. एनीवन, किसी को याद है क्या? या मैं कोई हिंट दूं क्या? पांडवस का कमांडर इन चीफ कौन थे? ओके, माय हिंट विल बी ही इज द सन ऑफ द्रुपद. चहक, ओके चहक आप ट्राई करें. हरे कृष्ण प्रभु जी, धृष्टद्युम्न थे. करेक्ट, थैंक यू सो मच. सो धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के बेटे थे, जिनका उत्पन्न किसी नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं हुआ था, ही केम आउट ऑफ अ फायर सैक्रिफाइस विद द इंटेंट. वो सैक्रिफाइस उनके पापा द्रुपद ने इसलिए किया था बिकॉज आई नीड अ गुड सन हु कैन टेक द रिवेंज अगेंस्ट द्रोणाचार्य. ठीक है, द्रोणाचार्य और द्रुपद, राजा द्रुपद, इनके बीच में एक टसल था, हमने डिस्कस किया था इसको. नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि द्रुपद इज इन द साइड ऑफ पांडवस. क्यों? क्योंकि द्रुपद के बेटी द्रौपदी इज द वाइफ ऑफ द पांडवस. ठीक है, मैंने अभी आपसे सवाल क्यों पूछा कि धृष्टद्युम्न थे द कमांडर इन चीफ ऑफ पांडवस, नेक्स्ट श्लोक में आपको समझ में आएगा. तो इधर यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि थर्ड लास्ट लाइन में वापस मैं आपको लेकर आता हूं. एक्चुअली आपको याद होगा कि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की नारायण सेना को अपनी तरफ ले लिया था और अर्जुन ने भगवान कृष्ण हिमसेल्फ उनको अपनी तरफ ले लिया था. नॉट इवन एज अ फाइटर, एज अ चैरियटेर. ठीक है, एज एन एडवाइजर. तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास भगवान कृष्ण की नारायण सेना है, दुर्योधन की पार्टी. लेकिन जब उसके बावजूद उन्होंने देखा कि पांडवस भी बहुत वीक नहीं लग रहे हैं, पांडवस का भी मिलिट्री फॉर्मेशन बढ़िया है. ठीक है, बिफोर मैच होता है ना स्ट्रेटजीज डिस्कस करना आपस में कि देखो ऑपोजिशन पार्टी में ये लोग है, देखो इतना बढ़िया से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो चीज हो रहा था. सो इस चीज को देखकर बिना नारायण सेना के पांडवस आर्मी इतनी स्ट्रांग लग रही है, उसको देखकर डर गए थे दुर्योधन. ठीक है, लेकिन अपने डर को उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया. वो एक तरह से अपने कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य से बात करने के लिए उनको अप्रोच कर रहे हैं. नाउ व्हाट डिड दुर्योधन से व्हेन ही अप्रोच्ड? लेट अस डिस्कस नाउ इन भगवद गीता 1.3, द थर्ड श्लोका, एंड प्लीज रिसाइट इट विद मी. ठीक है, अगर आप अनम्यूट करना चाहते हैं यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, विल पिक इट अप वर्ड बाय वर्ड. पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महातिम चमुम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. Once again, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महातिम चमुम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. ठीक है, परफेक्ट. अब इसकी हम लोग ट्रांसलेशन पे जाते हैं. दिस इज दुर्योधन स्पीकिंग टू द्रोणाचार्य, हिज टीचर, हिज कमांडर इन चीफ. ओ माय टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. There are many things we need to notice here. This is an interesting sloka. So now we'll see why Duryodhan is Duryodhan. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले एक वर्ड है यहाँ पर, ओ माय टीचर तो संबोधित कर दिया, बट उसके बाद वर्ड है behold. देखिए, देखिए गुरु, देखिए.
ही इज नाउ अपने डर को छुपाने के लिए, ठीक है, वो अपने गुरु की गलती निकाल रहे हैं। दैट इज अ बिग ब्लंडर। अपने टीचर की ब्लंडर निकाल रहे हो अपने डर को छुपाने के लिए। क्या ब्लंडर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो, कि पांडवस जो है वो द्रोणाचार्य के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। पांडवस में अर्जुन द्रोणाचार्य के फेवरेट स्टूडेंट थे, विद फॉर द राइट रीजन ऑल्सो, ठीक है। और तो और ये जो धृष्टद्युम्न है ना, कमांडर इन चीफ ऑफ पांडवस, जो द्रुपद के बेटे हैं। देखिए द्रुपद के बारे में मैं आपको बता दूं, द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में एक टसल था, ठीक है। द्रुपद जो है उन्होंने एक यज्ञ किया था, उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था, उन्होंने फायर एक सैक्रिफाइस एक यज्ञ किया था जिसके थ्रू उनको धृष्टद्युम्न एज अ सन एंड द्रौपदी एज अ डॉटर उनको ब्लेसिंग्स मिले। द्रौपदी की शादी होगी विद द पांडवस, तो द्रुपद वाज इन द साइड ऑफ द पांडवस और धृष्टद्युम्न वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द पांडवस। और तो और ये जो यज्ञ हुई थी फायर सैक्रिफाइस जिससे धृष्टद्युम्न आए, उनका मकसद वही था। द पर्पस ऑफ द सैक्रिफाइस वाज फॉर कि धृष्टद्युम्न जैसा बेटा एक जन्म ले मुझसे और फिर वो द्रोणाचार्य को मारे, ठीक है। सो द्रोणाचार्य को डे 1 से पता था कि धृष्टद्युम्न जो है ही विल किल हिम वन डे, he will be the cause of his death one day, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ हिज बर्थ। बट उसके बावजूद द्रोणाचार्य वाज द टीचर ऑफ धृष्टद्युम्न ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड यंगर डेज। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी, जानते हुए कि कल को ये मुझ पे हावी पड़ेगा। व्हाई? अगेन दैट इज द थिंग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? ही डिड हिज ड्यूटी। सो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को तो मना कर दिया था, बिकॉज एकलव्य वाज नॉट द सन ऑफ अ क्षत्रिय, ठीक है। बट Drishtadyumna, being the son of a great king called Drupad, a son of Kshatriya, a future king, it was a Brahmana's duty to train a son of a Kshatriya when he comes to him for admission. And Dronacharya was the greatest teacher at that time, so no doubt कोई भी उनसे सीखना चाहेगा. So Dronacharya did not hesitate to give Drishtadyumna the secrets of warfare, the best of the best knowledge like Arjun, because he was deserving. और द्रोणाचार्य ने ये नहीं सोचा कि कल को ये मुझे मार देगा, बिकॉज द्रोणाचार्य वाज अ गुरु, उनको भी पता है भगवान कृष्ण का जो दिव्य ज्ञान है, उनको भी पता है कि ही इज द सोल, ही इज नॉट द बॉडी। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। ही डिड हिज ड्यूटी। लेकिन दुर्योधन को तो इतना ब्रेन नहीं है ना अपने टीचर के जितना, तो वो अपने डर को छुपाने के लिए टीचर पे फॉल्ट दिखा रहा है, टीचर की गलती निकाल रहा है। दैट इज अ बिग ब्लंडर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ही टेल्स हिम बिहोल्ड, मतलब एक तरह से ताना, देखिए देखिए ये आप ही के गलती का नतीजा है, देख रहे हैं आप। बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु, ऑफ द पांडवस, so expertly arranged by your disciple, ठीक है। और इंटेलिजेंट वर्ड जानबूझ के यूज किया कि देखिए आपका डिसाइपल तो इंटेलिजेंट है, वो आप ही से सीख लिया सब कुछ और आप बेवकूफ है। He did not tell him बेवकूफ, but indirectly उसका मीनिंग वही निकल रहा है। If I am telling that your disciple is intelligent, that means indirectly I am calling you not very intelligent. So देखिए ये सब एक्सपर्टली अरेंज कौन किया? ये फॉर्मेशन इनके पास नारायण सेना नहीं है, फिर भी कैसे अरेंज हो गया? क्योंकि आपका डिसाइपल तो बहुत इंटेलिजेंट है। कौन डिसाइपल? द सन ऑफ द्रुपद हु इज धृष्टद्युम्न। सो एक तरह से अपने गुरु को ताना मार रहे हैं अपने डर को छुपाने के लिए दुर्योधन, ठीक है। और क्या बोलते हैं वो, चलिए हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट श्लोका। ओके, बिफोर दैट वील हैव अ रीड ऑफ दिस। ऑल्सो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग का टाइमर एंड हो रहा है, इस मीटिंग का एक टाइम लिमिट है, तो अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया मीटिंग लिंक जाएगा, आप लोग प्लीज उससे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स खोलिए और नए लिंक से ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। ये थर्ड श्लोका जो है इसका पर्पट अब कोई और रीड करना चाहेगा? एनीवन वांट्स टू रीड? थोड़ा सा फास्ट रीड करना है, ठीक है ना? ओके, इट्स गुड, सेम पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स, व्हाई नॉट न्यू पीपल? Try. Come on, it's in English. I'm sure you can read it. It's not a different language, right? ठीक है, हम लोग चांस देते हैं टू इप्शिता, एंड प्लीज आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ इप्शिता, आप बताइए। Duryodhan, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahma commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupad, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Draupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahman, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Draupad
Drishtadyumna was entrusted to him for military education. Now, on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx. After having learned the art of Dronacharya, Duryodhan pointed out his mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in the battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhan also wanted that such leniency in the fight would lead to defeat. थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो अब हमने इस श्लोका के एंड में देख लिया कि वो अपने गुरु के पास जाकर उनकी गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं और उनको ये भी बोल रहे हैं कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब एटलीस्ट आप अब लीनियंसी मत रखना, आपको जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके हार्ट में पांडवस के प्रति, अब वो चीज नहीं झलकनी चाहिए। पांडवस इज ऑन द ऑपोजिट साइड। और वो एक और चीज बताते हैं कि देखिए देखिए, देयर इज वन मोर थिंग, वन हिडन मीनिंग इन दिस श्लोका। देखिए देखिए, पांडवस तो आपके स्टूडेंट्स हैं, इसके बावजूद आप कमांडर इन चीफ और आपकी आर्मी से लड़ने के लिए देखिए वो कैसे आए हैं इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाकर। दैट मीन्स उनको इस चीज का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि आप उनके टीचर है, आप पे अटैक करेंगे, तो आपको भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए कि वो आपके प्यारे स्टूडेंट्स हैं। जबकि पांडवस केम देयर एज देयर राइटफुल ड्यूटी, ठीक है, बट दुर्योधन इज ट्राइंग टू पुट डिप्लोमेसी हियर एंड मैनिपुलेट हिज टीचर कि अब आप और गलती मत करिएगा। नाउ लेट अस मूव टू श्लोका नंबर 4, ठीक है, एंड या आप लोग फिर से उच्चारण करने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऑल राइट, 1.4 अत्र शूर महेश्वसा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथ। अगेन, अत्र शूर महेश्वास भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथ। थैंक यू। यहाँ ट्रांसलेशन क्या लिखा है? हियर इन दिस आर्मी, इन दिस मतलब पांडवस की आर्मी, उनको दिखा रहे हैं अपने टीचर को, देयर आर मेनी हीरोइक बोमेन। बोमेन मतलब आर्चर्स, जो बो एंड एरो से अपनी फाइटिंग करते हैं, हु आर इक्वल इन फाइटिंग टू भीम एंड अर्जुन। मतलब पांडवस में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर्स है, हमको पता है वो भीम और अर्जुन है, लेकिन देयर आर इवन ग्रेट, देयर आर इक्वली ग्रेट फाइटर्स लाइक युयुधान, विराट एंड द्रुपद। देयर इज अनदर ईस्टर एग इन दिस श्लोका which I'll want to show you, ठीक है। अब आप नोटिस करिए इसके एक एक वर्ड्स में। हाँ, हियर वो दुर्योधन अपने टीचर द्रोणाचार्य को दिखा रहे हैं पांडवस आर्मी में कि देखो इस आर्मी में देयर आर हीरोइक बोमेन, आर्चर्स, ठीक है। यहां पर सबसे पहले किस फाइटर का नाम लिया है बताइए? दुर्योधन ने करेक्ट, भीम का नाम लिया है, जबकि भीम तो बोमैन है ही नहीं। भीम इज नॉट अ बोमैन, वो तीर और धनुष से नहीं लड़ते, वो गदा से लड़ते हैं। गदा मालूम है ना, हनुमान जी के जैसा जो होता है गदा, तो वो तो बोमैन है ही नहीं, वो तो गदा है। इसके बावजूद सबसे पहले उनका नाम ले लिया गलती से। क्यों? बिकॉज एक्चुअली तो वो डरे हुए हैं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने गलती से भीम का नाम ले लिया। वो डरे हुए क्यों थे? इनकी आर्मी को देखकर उनको पता था कि अगर मुझे कोई मार सकता है नेचुरली, अगर मैं कभी नहीं मरूंगा, अगर कोई मेरी हत्या कर सकता है, इट कैन बी ओनली भीम। सिर्फ भीम के पास इतना ताकत है कि वो मुझे मार सकता है। भीम के पास 10,000 हाथियों वाला शक्ति था, बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या बात है पता है? एक हाथी का शक्ति आप सोचे कितना होता है। एक हाथी, विशाल हाथी, एज क्यूट एज इट लुक्स, इफ इट अटैक्स इट इज रूथलेसली डेंजरस। और 10,000 हाथी क्या होता है हमने अपने लाइफ में ही नहीं देखा है। 10,000 हाथी की ताकत वाला भीम। बट उससे भी ज्यादा फियरफुल बात क्या थी मालूम है? कि इट वाज भीम जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्रहरण के टाइम ये प्रण लिया था कि दुशासन को तो मैं मारूंगा ही, और ये जो दुर्योधन है इसको भी मैं इसको भी मारूंगा। तो दैट्स व्हाई ही वाज फियरफुल। दुर्योधन वाज
स्पेशली fearful for भीम। और यहाँ पे भीम तो बोमेन है ही नहीं, फिर भी गलती से उनका नाम पहले बोल दिया। इससे हाईलाइट हो रहा है कि उनके अंदर बहुत डर था। ठीक है, तो हीरोइक बोमेन इक्वल टू फाइटिंग लाइक भीम एंड अर्जुन के जैसे ही फाइटर्स है ये युयुधान, विराट एंड द्रुपद। द्रुपद आ गया ना हमारे बीच में, द्रुपद, ठीक है, जो द्रौपदी के पापा थे, धृष्टद्युम्न के पापा थे, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द, ओके, दिस इज द पार्ट जो मैं रीड कर लेता हूँ फटाफट। इवन दो धृष्टद्युम्न was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were others who were causes of fear. मतलब धृष्टद्युम्न was commander in chief, no doubt, but there were other people who were bigger causes of fear to Duryodhan. उससे भी बड़े fighters कौन थे? Great stumbling blocks on the path of Kauravas victory, जैसे भीम और अर्जुन। ठीक है, कौरवस की जीत को रोकने के लिए कौन इतने काबिल है? भीम एंड अर्जुन। और उसके अलावा जो और 3 लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं यहाँ पर। दैट वाज अ वेरी सिंपल श्लोका। अगेन श्लोका नंबर 1.5 आप प्रोनाउंस कीजिए, म्यूट एंड अनम्यूट इट्स योर चॉइस, ठीक है, बट प्लीज प्रोनाउंस इट विथ मी। ऑलराइट। दृष्टकेतुस् 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 चेकिताना चेकिताना काशीराजश्च काशीराजश्च वीर्यवान् वीर्यवान् पुरुजित् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। नरपुंगवा। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अभी हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् अलाउ मी टू लीड। पुरुजित् कुन्तिभोजश्च। ओके ओके, हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है। मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप रिपीट करिए उसको, ठीक है। धृष्टकेतुश्चेकितान, ठीक है, दृष्टकेतुश्चेकितान। परफेक्ट। काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। शैब्यश्च नरपुंगवा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। काफी सारे लोगों ने प्रोनाउंस किया वेरी करेक्टली, थैंक यू सो मच। तो इस श्लोका में हम इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो ग्रेट हीरोइक पावरफुल फाइटर्स लाइक धृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज एंड शैब्य। 6 और फाइटर्स, पहले अर्जुन भीम के साथ 3 लोगों के नाम लिए थे, अब 6 और फाइटर्स के नाम ले रहे हैं पांडव आर्मी की, ठीक है। सो अभी भी दुर्योधन इज द वन सेइंग एंड ही इज टेलिंग इट टू द्रोणाचार्य, ठीक है। और इन द लार्जर पिक्चर ये सारी चीजें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, इसलिए मत भूलिए अभी भी हम लोग संजय उवाचा वाला सीरीज में है कि संजय बता रहे हैं कि वहां पे कौन किसको क्या बोल रहा है, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे देखा कि और 6 फाइटर्स के नाम लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका 1.6 अगेन I'd love to have your cooperation. Let us repeat with me. युद्धमन्युस् च विक्रांत च विक्रांत उत्तमोजस् समोजश्च च वीर्यवान् सौभद्रो सौभद्रो द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। महारथ। ब्यूटीफुल। ओके, विल डू इट अगेन। एक्चुअली किसी का पीछे डोरबेल बज गया, सो एनीवे नेवर माइंड, विल डू इट अगेन लाइन बाय लाइन दिस टाइम, ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम। युद्धमान्युश्च विक्रांत युध्यमानश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान्
उत्तमोऽजस्रो वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो सर्व एव महारथा। सर्व एव महारथाः। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड, नो मिस्टेक्स। ठीक है, तो इस श्लोका में 1.6 में हम देख रहे हैं, देयर आर, प्लीज रीड इट विथ मी, देयर आर द माइटी युद्धमन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमौजा, द सन ऑफ सुभद्रा एंड द 5 sons of द्रौपदी। ऑल दीज ग्रेट वॉरियर्स आर चैरियट फाइटर्स। चैरियट फाइटर्स मतलब वो फाइटर जो रथ में सवार होते हैं, ठीक है, उनका एक ड्राइवर भी होता है, जैसे अर्जुन जी का रथ था, उनको भगवान कृष्ण उनके चैरियटर बने। तो रथ में जो चढ़ने वाले ग्रेट फाइटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इन्फेंट्री, हाँ, ये वर्ल्ड वॉर्स में भी अगर आपने स्कूल्स में आपको पढ़ाया होगा। एक होता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब वो ट्रूप्स जो पैदल, जो अपने ही पैरों पे अपना वेपन्स के साथ लड़ते हैं। दूसरा होता है कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार, जो घोड़े पे चढ़ के जो लोग सोल्जर्स लड़ते हैं। इन्फेंट्री मतलब पैदल, कैवलरी मतलब घुड़सवार। एंड देन देयर आर पीपल जो है चैरियट फाइटर्स, जिनमें 4-5 घोड़े हैं और रस्सी से एक बड़ा रथ के पीछे वो खड़े हैं, चैरियट फाइटर्स। सो यहाँ पे, और यहाँ आप देख रहे हैं किन 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 को यहाँ पे संबोधित किया है दुर्योधन ने। युद्धमन्यु है ऑपोजिट में, पांडवस के साथ उत्तमौजा भी है जो कि बहुत पावरफुल है। द सन ऑफ सुभद्रा, अरे हु वाज द सन ऑफ सुभद्रा, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी वंस? कोई है? अभिमन्यु। ग्रेट, अभिमन्यु। ग्रेट, ठीक है, बट वी विल अप्रिशिएट कि आप हैंड्स रेस करें जैसे दिशा जी ने किया, ठीक है, ताकि हम सबको चांस दे, सबको इक्वली बोलने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। करेक्ट, अभिमन्यु, द सन ऑफ सुभद्रा एंड द 5 sons ऑफ द्रौपदी, ठीक है। तो ये भी बहुत ग्रेट फाइटर्स हैं। नाउ बहुत हो गया, हमने ये दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवस के आर्मी के बड़े बड़े सितारों के बारे में बहुत बोल लिया। नाउ इन 1.7 एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। क्या है वो टर्निंग पॉइंट, अब हम लोग देखते हैं। दिस इज द लास्ट श्लोका फॉर टुडे, तो आप लोग मेरे साथ डिसाइड करिएगा लास्ट श्लोका। चलो, अस्मकाम तु विशिष्टये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम संन्यास संज्ञार्थम तन्ब्रवीमि ते। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने जानबूझ के पहले नहीं बताया, अब आपको एक हैबिट आ गया ना, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका, और आप उसको नोटिस करिएगा। जब संस्कृत को, अगर आपको हिंदी पढ़ने में कन्वीनियंट फील होता है तो ऊपर भी लाइन है आपके लिए, वरना जैसे मैं कर रहा हूँ इंग्लिश वाला भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज है, जो इंग्लिश वाला है ना, उसमें ए एंड आई, इन दोनों वर्ड्स को देखिएगा। ए फॉर एप्पल, आई फॉर इंडिया। ए एंड आई के ऊपर जब एक डैश होता है ना, तो वो आ की मात्रा या ई की मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो अश मा काम, ना य का, देखिए थर्ड लाइन का पहला वर्ड देखिए, ना य का, तो जहां पे ए के ऊपर डैश आया वो आ की मात्रा हो गई, ना य का, ठीक है। और आई, सेकेंड लास्ट वर्ड देखिए, ब्रवीमी लिखा है ना, ब्रवीमी, ब्रवी, आ की मात्रा मी में छोटी की मात्रा। सो जहां डैश है वहां पे एम्फसाइज करना उस वर्ड को, बड़ी मात्रा है वो, ठीक है। अगेन विल डू लाइन बाय लाइन फॉर द लास्ट टाइम। अस्मकाम तु विशिष्टये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम संन्यास संज्ञार्थम तन्ब्रवीमि ते। ओके, वेरी 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 नाइस, थैंक यू सो मच। इसका लास्ट श्लोका का लास्ट हम लोग ट्रांसलेशन देख लीजिए एक बार। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, दिस श्लोका इज अ टर्निंग पॉइंट। अभी क्या हो रहा है कि दुर्योधन ने देख लिया कि मैं ऑपोजिशन के बारे में बहुत तारीफ कर रहा हूँ, और गुरु को मैंने बहुत ताना मार दिया इनडायरेक्टली, उनकी बहुत गलती दिखा दी इनडायरेक्टली। अब मुझे, ही इज माई कमांडर ऑफ चीफ, तो मुझे उनको अपने साइड में रखना जरूरी है, और उनका मनोबल और सबका मनोबल, किसी का कॉन्फिडेंस टूटना नहीं चाहिए।
अगर दुर्योधन को देख के डर लग रहा है थोड़ा सा, तो दुर्योधन समझ गए कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डर होगा, तो सबको एड्रेस कर रहे हैं, वो अपने सोल्जर्स को, अपने कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य को एड्रेस कर रहे हैं कि उनको छोड़ो ना, देखो हमारे पास कौन कौन है। तो वो बोल रहे हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस। कौन है ये ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस? इज द्रोणाचार्य। व्हाई ही इज द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस? ही इज द टीचर अमॉन्ग देम, ठीक है, द टीचर ऑफ द क्षत्रियस, द बेस्ट अमॉन्ग द ब्राह्मणस, द्रोणाचार्य। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओ द्रोणाचार्य, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. देखिए, हमें हमेशा सिखाया जाता है टीम फॉस्टरिंग, टीम बिल्डिंग में आवर वर्ड यूज करो, वी। जैसे हमें ये बोलना चाहिए कि हम सीखेंगे, हम करेंगे, ठीक है, हम समझेंगे, ना कि आप समझो, आप सीखो, आप करो। कितना गंदा लग रहा है ना ये वर्ड बोलने में। तो वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू यूज आवर इंस्टेड ऑफ माई। यूनिटी में चलना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने माई मिलिटरी फोर्स बोल दिया। तो इन सारे छोटे छोटे हिंट से हमको पता चला कि उनके अंदर एक डर है, ठीक है, बट दे आर डिप्लोमैट्स, दे आर क्षत्रियस, तो वो डायरेक्टली रिवील नहीं करेंगे, हमको हिंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो दैट इज द श्लोका। यहाँ पर हम लोग सेशन को एंड करेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट टाइम 1.8 से हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं वो, उनके साइड में कौन है और क्या होता है आगे, ठीक है। ओके, कोई पूछ रहे हैं कि क्वालिफाइड, वेरोनिका जी पूछते क्वालिफाइड मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड मतलब एबल, केपेबल पीपल, ठीक है। जैसे कि अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और इंडिया हार रही है, इंडिया की बैटिंग चल रही है, वो हार रही है, तो एक विकेट गिर गई, तो नेक्स्ट बैटिंग करने कौन आएगा आफ्टर फर्स्ट विकेट? विराट कोहली आएगा, ठीक है, ही इज द कैप्टन, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, ठीक है। वो जसप्रीत बुमराह एक बॉलर है, वो तो नहीं आएगा ना, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर बैटिंग एट फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। केपेबल कौन है? वही, ठीक है। सो क्वालिफाइड मतलब काबिल लोग, केपेबल लोग, ठीक है, गिवन द सिचुएशन, राइट। Okay, that was the session. That was the end of presentation. I still have 5 minutes with you for discussion. So we'll end the presentation now. Srila Prabhupada ki jai. Chant the Hare Krishna Maha Mantra and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much for your patience and your valuable time. आज हमने टोटल में 6 श्लोकास किए हैं, 1.2 से 1.7 तक, ठीक है। और हमने अभी तक यही देखा है कि एक तरफ जो पिता है धृतराष्ट्र, वो तो महल में चिंतित है ही, उनका सेक्रेटरी संजय उनको पैसिफाई कर रहा है ऑलरेडी किंग बताकर दुर्योधन को। दूसरी तरफ इन द सिनेरियो ऑफ द बैटलफील्ड, इन द ग्राउंड हम देख रहे हैं कि कैसे डरे हुए दुर्योधन अब अपने गुरु के पास जा रहे हैं। गुरु, What do I say? He's the teacher, द्रोणाचार्य, उनकी गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। करने का भी एक रेस्पेक्टफुल तरीका होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, एक रेस्पेक्टफुल तरीका होता है, बट वो उनको ताना मार रहे एक तरह से, ठीक है, जबकि खुद तो वो भी डरे हुए हैं। तो जब वो रियलाइज कर कि मैंने ऑपोजिशन की ज्यादा तारीफ कर दी, मेरे लोगों का कॉन्फिडेंस टूट ना जाए, तो उनको फॉस्टर करेंगे 1.8 से, जो हम लोग अगले सेशन करेंगे, ठीक है। सो किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन यू वांट टू आस्क एनीथिंग और यू वांट टू ऐड एनीथिंग? कुछ और जो आपने कहीं सुना था और हम सबको आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, भेजिए। और अगर नहीं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर कैमरास, बिकॉज आई वुड लाइक टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मार्क आवर अटेंडेंस। सो आप लोग प्लीज अपने कैमरास को ऑन कीजिए, हम लोग अटेंडेंस लेंगे। ऑलराइट, 3, 2, 1, हरे कृष्णा। One more picture, 3, 2, 1, हरे कृष्णा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑल्सो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था एक होमवर्क रखने का, और जब भी हमारा 108 श्लोकास में से कोई भी एक आएगा तो हम लोग ये होमवर्क रखेंगे, ठीक है। आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू, अगर आप में से कोई था जो नहीं कर पाए, कल सैटरडे को ग्रुप में मैंने भेजा था 1.1 का स्क्रीनशॉट और नीचे रिसाइटेशन भी भेजा था थ्रू अ वॉइस नोट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अपने पेरेंट्स को एक बार डिसाइड करके सुनाइएगा, और नेक्स्ट सेशन में जब मैं पूछूंगा आप में से कौन डिसाइड करना चाहता है 1.1, तो आई एम बिलीविंग कि मुझे नए मतलब हैंड्स रेज दिखेंगे, नए लोगों के भी, ठीक है। जो हमारे रेगुलरली कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं वो तो है ही, नो डाउट, बट वी वांट टू बिल्ड न्यू पीपल आल्सो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Krishna Prabhuji.